जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, हम लोग इस समय इंग्लिश ग्रामर में नरेशन पढ़ रहे हैं। नरेशन में यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग पढ़ रहे हैं। एग्ज़ाम में धूम मचा दोगे ऐसी सीरीज़ लेकर के आया हूं। आज इसका पार्ट 2 है, कल पार्ट 2 चला था। अगर आप लोगों ने अब तक पार्ट 1 को नहीं देखा है तो पार्ट 1 को आप लोग जा कर के देख लीजिए। प्लेलिस्ट उसका बन चुका है, नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के नाम से। और आने वाली समस्त इम्पॉर्टेंट क्लासेस के अपडेट्स पाने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग आज की क्लास शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि पुनरावृत्ति में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो पुनरावृत्ति में मैं आपको बता दूं, कल हम लोगों ने पढ़ा था कि स्पीच या नरेशन है क्या, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इस नरेशन में कि नरेशन क्या है। तो नरेशन में बेटा हम लोगों ने देखा था कि जो नरेशन है यानी कथन है वो क्या है। तो कथन क्या है? कथन किसी के द्वारा कही गई बात है। किसी के द्वारा कही गई बात को ही कथन कहा जाता है। ये हम लोगों ने कल वाली क्लास में सीखा था। इसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि जैसे जो किसी के द्वारा कही गई बात है, इसको प्रकट कितने तरीके से किया जा सकता है। तो इसको हम लोगों ने देखा था कि 2 तरीके से पुनः कहा जा सकता है। जिसमें कौन कौन सा तरीका था? तो एक तो था आपका डायरेक्ट स्पीच। एक क्या था बेटा? डायरेक्ट स्पीच था। और दूसरा क्या था? दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच था। अब डायरेक्ट स्पीच क्या होता था? डायरेक्ट स्पीच में हम लोगों ने सीखा था कि कर्ता के द्वारा कही गई बात को, वक्ता के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों कह देना ही, इन्वर्टेड कामा में लिख देना ही डायरेक्ट स्पीच है। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोगों ने देखा था कि जो वक्ता ने कहा है उसे अपने शब्दों में प्रकट करना ही क्या है। तो यही आपका डायरेक्ट यानी स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच है। जिसमें हम लोग अपने शब्दों में प्रकट करें वो इनडायरेक्ट स्पीच है, और जिसमें वक्ता के ही शब्दों में प्रकट कर दें उसे हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। इसके बाद में जब हम लोग इसे देख लिए थे तो हम लोगों ने डायरेक्ट स्पीच में ये भी सीखा था कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन रिपोर्टेड स्पीच है। ये सभी चीज़ें सीखी थी। फिर हम लोग सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी लिए थे कि कौन कौन से सेंटेंस का हमें पढ़ना है। एसर्टिव सेंटेंस में मैंने आप लोगों को बताया था, हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो कौन सा है? तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एसर्टिव सेंटेंस। और इस एसर्टिव सेंटेंस में हम लोगों ने कल पहला नियम देखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे परिवर्तित करेंगे, यानी से को से में, से टू को टेल में, इस तरीके से मतलब पूरा हम लोगों ने कल देखा था। और उसके अतिरिक्त हम लोगों ने और क्या चीज़ें देखी थी बेटा? तो उसके अतिरिक्त हम लोगों ने ये देखा था कि जो कामा और इन्वर्टेड कामा है उसे हटाएंगे और कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर क्या लिख देंगे? तो कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हम लोग वहाँ पर दैट का प्रयोग करेंगे। किसका? दैट का, अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका एसर्टिव सेंटेंस में है तो। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने सीखा था तीसरा नियम कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलते हैं। और इतने का एग्जाम्पल हम लोगों ने कल पढ़ लिया था। अब उसके आगे आज की सीरीज में हम लोग क्या देखते हैं? तो चलिए शुरुआत करते हैं टेंस परिवर्तन। अगला नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन निम्न प्रकार से करते हैं। कब करेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा। अगर प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बिल्कुल भी नहीं बदला जाएगा। लेकिन यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस निम्नलिखित प्रकार से करेंगे। कैसे? तो देखिए, इस तरफ जो हमें डायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा उसकी बात हो रही है, और इस तरफ इनडायरेक्ट में जो रिपोर्टेड स्पीच मिलेगा उसकी बात हो रही है। तो क्या कहा गया कि अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो बदल किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। कब बदलेगा बेटा? ध्यान रखना है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगा तभी। और अगर पास्ट टेंस का मतलब चारों पास्ट की बात हो रही है, चाहे प्रेजेंट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलेगा।
कैसे? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में बदल देंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देंगे। और है अभी, क्योंकि अभी यहाँ पर 3 ही टेंस की बात हुई है, और देखते हैं। और है बेटा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसे किस में बदलेंगे? तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो इसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेंगे। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस को किस में बदलेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, ध्यान रहे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर प्रेजेंट को पास्ट में बदले हैं तो पास्ट को प्रेजेंट में बदलेंगे, पास्ट को प्रेजेंट में नहीं, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में बदलेंगे। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को किस में बदलेंगे बेटा? तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देंगे, पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। अब देखिए, हमने पास्ट परफेक्ट नहीं लिखा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं लिखा, और फ्यूचर का कोई भी नहीं लिखा, यानी 6 टेंस मैंने लिखा है, बाकी 6 मैंने छोड़ दिया है। तो बेटा अगर हम बात करें फ्यूचर टेंस की, तो फ्यूचर टेंस में आप अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में होते हैं तो हेल्पिंग वर्ब क्या मिलता है? विल या शैल। फ्यूचर कंटीन्यूअस में होते हैं तो भी विल भी या शैल भी। आप फ्यूचर परफेक्ट में जाते हैं तो विल हैव शैल हैव। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाते हैं तो विल हैव बीन शैल हैव बीन मिलता है, यानी विल या शैल आपको पूरे फ्यूचर में मिलता रहता है। तो जहाँ विल होगा उसको वुड में कन्वर्ट कर देंगे और शैल को शुड में कन्वर्ट कर देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और कहीं अगर कैन मिल रहा है तो कैन को कुड में और मे को माइट में। आशा है आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। आज केवल इसी नियम से संबंधित आपको अच्छे से इसको समझ लेना, क्योंकि टेंस परिवर्तन बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो चलिए इसके एग्जाम्पल को और देखते हैं। अभी हमने 2 टेंस और छोड़ा है। कौन सा टेंस छोड़ा है? एक तो हमने पास्ट परफेक्ट छोड़ा था और दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस छोड़ा था। तो बेटा कह रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का परिवर्तन नहीं किया जाता है। मतलब रिपोर्टिंग वर्ब चाहे प्रेजेंट में, प्रेजेंट और फ्यूचर में तो वैसे भी नहीं बदलता था। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तब भी रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाएगा। कब? जब रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा। अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं और एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल में पहला हमने लिया डायरेक्ट का कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, सी इज सिंगिंग ये सॉन्ग होना चाहिए बेटा, यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो सॉन्ग होना चाहिए। सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब देखो यहाँ आप देखते हैं कि जो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? तो सेड टू है। सेड टू आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और सेड टू क्या है? सेड टू पास्ट टेंस में है, यानी सेकंड फॉर्म में है। सेकंड फॉर्म में मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है। तो जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही और सेड टू को टोल्ड कर दिए तो ही टोल्ड मी हो गया। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा करके दैट लिया गया। उसके बाद में सी वाज, देखिए सी रह गया, इज ये किस टेंस में है? ये वाला सी सिंगिंग ये सॉन्ग, ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। किस में बेटा? तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। बदलेंगे किसे? तो इसे ले जाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस में, मतलब सी वाज सिंगिंग ये सॉन्ग, यानी वह एक गीत गा रही थी। इस प्रकार से आपका ये वाला बन जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि डायरेक्ट सेंटेंस में है कि ही सेड, उसने कहा, राहुल रीड्स ए लेटर। अब देखो सेड है तो सेड मतलब क्या हुआ कि सेड आपका पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी कि सेकंड फॉर्म में है। इनडायरेक्ट बनाएंगे तो ही सेड लिखेंगे। ही सेड के बाद में क्या करेंगे? यहाँ टू तो है नहीं कि टोल्ड कर देंगे, सेड टू होता तो टोल्ड करते, केवल सेड रहेगा तो क्या हो जाएगा? सेड ही हो जाएगा। इसके बाद में बेटा कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट लिखा गया। फिर क्या किए? पहला आपका क्या है? यहाँ देखिए, यहाँ पर भी मुझसे गलती हुई। राहुल रीड्स ये लेटर जो है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, बदलेगा तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म होना चाहिए, तो यहाँ पर यस नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा? राहुल रीड ये लेटर। राहुल रीड ये लेटर, क्योंकि रीड का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों फॉर्म की स्पेलिंग एक ही होती है। तो ही सेड दैट राहुल रीड ये लेटर। देखिए जो छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं बेटा, इसको मैं बार बार सुधारने का प्रयास करता हूं, लेकिन हो ही जाती हैं। ठीक है, तो इस पर आप लोग, जो मैं इसको बता रहा हूं व्याख्या पर, आप विशेष ध्यान देते रहें। अब चलते हैं
डायरेक्ट में सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। द टीचर हैज़ टॉट इंग्लिश, अध्यापक ने अंग्रेजी पढ़ाया है। अब अगर इसका पैसिव बनेगा तो सी हो जाएगा, सेड टू का टोल्ड हो जाएगा। सेड टू आपका पास्ट इंडेफिनिट में ही है, सेकेंड फॉर्म में ही है, तो क्या करेंगे, सी टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाए दैट कर दिए। ये वाला आपका किस टेंस में है, तो ये आपका हैज के साथ टॉट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा। अब जब ये पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो इसका जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किस टेंस में जाएगा, ये सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बेटा, प्रेजेंट परफेक्ट में है, हैज़ के साथ में टॉट यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है तो ये किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, तो हैड लग जाएगा। द टीचर हैड टॉट इंग्लिश, परफेक्ट कोई भी हो सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है, तो क्या हो गया, द टीचर यानी सी टोल्ड मी दैट द टीचर हैड टॉट इंग्लिश। अब देखते हैं हम लोग अगले एग्जाम्पल को, सारे टेंस के एग्जाम्पल को शामिल किया गया है। इसमें कहा गया लीला सेड, मतलब लीला ने कहा। अब लीला ने क्या कहा, इट हैज़ बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से बारिश हो रही है। क्या कहा, इट हैज़ बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब सुबह से बारिश हो रही है। तो जब इसका इनडायरेक्ट बना तो क्या हो जाएगा, लीला सेड, क्या लिखा गया, लीला सेड, उसके बाद में दैट लगाया गया। और देखिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, बदलेगा क्योंकि ये सेड जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, तो क्या करेंगे, हैड बीन हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। तो इट हैड बीन रैनिंग सिंस मॉर्निंग हो गया और ये बदल गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। फिर देखते हैं डायरेक्ट में कहा गया, ही सेड, उसने कहा, ही लर्नड हिज लेसन, उसने अपना पाठ याद किया। अब जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, ही सेड हो जाएगा, दैट लगेगा। ये देखिए किस टेंस में, लर्नड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये क्या बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म है यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म लग गया, हैड के साथ में पास्ट परफेक्ट में बदल गया। तो क्या हो गया, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट बदल गया पास्ट परफेक्ट में, ही हैड लर्नड हिज लेसन। अब हम लोग चलते हैं अगले पर। अगला क्या कह रहा है, अगला कह रहा है, ही सेड, उसने कहा था, उसने कहा, ही वॉज डूइंग हर वर्क, वह उसका कार्य कर रहा है, अपना कार्य नहीं। अगर अपना कार्य की बात आती तो ही जाता, वह उसका कार्य कर रहा था। अब जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो सेड है पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसको क्या करेंगे, सेड ही सेड रह जाएगा, दैट लगाएंगे। और ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में है, तो बदलेंगे किसमें, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, तो हैड बीन होता है, तो ही हैड बीन डूइंग हर वर्क, ही हैड बीन डूइंग हर वर्क, वह उसका कार्य कर रहा था। अब देखिए डायरेक्ट में और लिया गया कि ही सेड, उसने कहा, द चाइल्ड विल बी प्लेइंग, विल बी पास्ट सॉरी फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस से नहीं मतलब है, यहाँ में विल मिल रहा है इससे मतलब है। तो विल मिल रहा है तो किस में बदलेगा, विल मिल रहा है तो इनडायरेक्ट में देखिए, ही सेड, उसने कहा, अब ये पास्ट में है तो दैट लगाए, द चाइल्ड, विल का क्या हो गया, विल को हमने कहा था वुड में कन्वर्ट कर देना, तो वुड बी हो गया, द चाइल्ड वुड बी प्लेइंग, ही सेड दैट द चाइल्ड वुड बी प्लेइंग। और फिर और डायरेक्ट का देख लीजिए, ही सेड, उसने कहा, द बॉय मे गो, यहाँ पर क्या है बेटा, तो मे है, विल को वुड में, शैल को शुड में, और मे को माइट में बदलना रहता है। तो ही सेड दैट लिखे, कामा इन्वर्टेड कामा हटाए और दैट हो गया। उसके बाद में द बॉय, अब मे को किस में कन्वर्ट कर दिया गया, माइट में, माइट गो, यानी द बॉय माइट गो, ही सेड दैट द बॉय माइट गो। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, फिर भी एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कंफर्म जरूर करते रहिए बेटा। और अब हम लोग देखते हैं अगला सेंटेंस क्या कह रहा है, तो अगला सेंटेंस डायरेक्ट का है, सी सेड, उसने कहा, ही कैन सिंग, यानी वह गा सकता है। अब जब इसका इनडायरेक्ट बना तो सी सेड हो गया, क्योंकि सेड केवल नहीं बदलता, अगर सेड टू होता तो टोल्ड होता, तो सी सेड दैट। अब देखो ही लिखा गया और ये पास्ट में है ना, तो इसलिए कैन को किस में बदला गया, कैन को कुड में बदल दिया गया, तो क्या हो गया, ही कुड सिंग, यानी सी सेड दैट ही कुड सिंग, उसने कहा कि वह गा सकता था। फिर क्या है, डायरेक्ट स्पीच का है, ही सेड सी हैड पास्ड द एग्ज़ाम, उसने कहा कि वह परीक्षा पास हो चुकी थी। कौन सा टेंस है, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस है।
तो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनेगा तो क्या हो जाएगा, ही सेड दैट। देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में टेंस नहीं बदलता है। तो दैट सी हैड पास्ड द एग्ज़ाम, कि वह परीक्षा पास कर चुकी थी। ये बेटा आपका पास्ट परफेक्ट का हो गया। अब देखिए, अब आप लोग देखिए, जो आपका यहाँ पर इतना ही मैंने लिया है ताकि समझ में आ जाए। इसके अपवाद को और अन्य चीज़ों को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। इसका अपवाद प्लस प्रोनाउन चेंजिंग, ये दोनों कल वाली क्लास में देखेंगे। तो उस क्लास को पाने के लिए, और अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इस क्लास को आप लोग लाइक कर दिया कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोग ज़रूर बताएं बेटा कि क्लास आपको कैसी लगी। कोई सजेशन है, कोई सुझाव है तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।